सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑफ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। तो गाइस, यहां पे आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं उत्तराखंड का जीएस मॉक टेस्ट 7। तो यहां पे अभी तक 6 जीएस टेस्ट हम देख चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा जो पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है उसमें दिसंबर 18 तारीख की जो डेट है वो प्रस्तावित की गई है। तो तब तक हम लगभग यहाँ पे सभी उत्तराखंड के जो टॉपिक हैं इनको टॉपिक वाइज जो हम एमसीक्यूज़ देंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पे आज का क्वेश्चन सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूरी को कब खरीदा। ठीक है, तो आपने बताना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने मसूरी को कब खरीदा। आपके सामने ऑप्शन है 1811, 1812, 1814 और 1815। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1812 में। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस व्यक्ति से खरीदा था, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो उनका नाम है मेजर हियार से। ठीक है, मेजर हियार से एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1811 में मसूरी को खरीदा था एक स्थानीय जमींदार से। उसके बाद 1812 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, देहरादून का कमिश्नर टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कब से कब तक रहा। तो आपने बताना है कि जो टिहरी रियासत है वहाँ पे जो कुमाऊं कमिश्नर था वो एक एजेंट के रूप में था, प्रतिनिधि के रूप में था ब्रिटिश का। तो आपने बताना है कब से कब तक उसका टाइम पीरियड था। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 1815 से लेके 1822, बी है 1825 से 1832, सी है 1825 से 1842 और डी है 1815 से 1842। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1825 से 1842 तक। इसके अलावा टिहरी रियासत से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि टिहरी रियासत को किस वर्ष पंजाब हिल स्टेशन एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था 1937 में। पंजाब हिल स्टेट एजेंसी याद रखेंगे, और कब किया था 1937 में। 1937 में टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेशन एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से एक कर दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं उच्च न्यायालय बन गया था। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो कुमाऊं कमिश्नर था वो कब अपने आप में ही स्वयं एक उच्च न्यायालय के तौर पे भी काम करने लग गया था। तो इसके ऑप्शन ए है यहाँ पे 1834, 1844, 1854 और 1864। तो आई होप आप इसका राइट आंसर यहाँ पे गैस करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1864 में। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा बारीक पॉइंट हैं जो आपको बताने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में कुल कितने ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हुए। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा समझदारी के साथ समझदारी भी अपनी डेवलप करनी होगी। अभी तक जो आप रटते चले आते थे क्वेश्चन में वो पैटर्न भूल जाइए, क्योंकि जो यूके ट्रिपल एस था वहाँ पे धक्कापेल आपके जो क्वेश्चन होते थे वो होते थे बिल्कुल डेट टू डेट टाइम और एग्जैक्ट ऐसे पॉइंट पूछे जाते थे जिनमें रटने की जरूरत पड़ती थी। पर यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वाइज जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुल कितने ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हुए थे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया कि जब आपके पास ऐसे कुछ जो की पॉइंट होते हैं, की वर्ड होते हैं, उनको आप हमेशा अंडरलाइन कीजिएगा। ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कहा है उसने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 22, बी 21, सी 23 और डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23 कुल यहाँ पे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हुए थे। जबकि पूछा जाएगा कि कुमाऊं में कुल कितने कमिश्नर हुए थे आज़ादी तक। ठीक है, अंग्रेजों के आने से और आज़ादी तक, तब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 24 सही। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको अपने आप से डेवलप करनी पड़ेंगी अपने अंदर। आई होप कि जो मेरा पॉइंट है आप वो समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर कब बने। तो आपने बताना है कि जो विलियम ट्रेल थे इनके द्वारा कुमाऊं कमिश्नरी को कब दायित्व संभाला गया था इनके द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अप्रैल 1816, जुलाई 1817, जनवरी 1816 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जुलाई 1817 में विलियम ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर बने थे। और जबकि अप्रैल 1816 से लेके जुलाई 1817 तक वो एक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे थे। जैसे कि आपको पता होगा ई गार्डनर हमारे पहले कुमाऊं कमिश्नर थे जिनका कार्यकाल शुरू होता है मई 1815 से लेके जनवरी 1816 तक। मात्र 9 महीने का इनका टाइम पीरियड था। उसके बाद कुछ महीने तक कमिश्नर का पद खाली रहता है। फिर अप्रैल में यहाँ पे
जो कमिश्नर होते हैं वो कार्यवाहक कमिश्नर के तौर पे विलियम टेल को शामिल किया जाता है। इसके अलावा विलियम टेल का पूरा यदि आप टाइम पीरियड देखेंगे तो जुलाई 1817 से लेके 1835 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, 1835 तक कार्यकाल रहा इनका। 1 दिसंबर 1835 में ये अपने सेवानिवृत्त हो गए थे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेमोरी ऑफ राजकुमार के लेखक कौन है। तो पुस्तकें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पुस्तक हो तो आप उसको ज़रूर पिन मार्क कीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, G.R. काला, बी है ख्याली रमोण, सी है यहाँ पे विलियम ट्रेल ट्रेल नहीं है ट्रेल, और डी है यहाँ पे हेनरी रामजी यानी कि हेनरी रेमजे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि G.R. काला के द्वारा मेमोरी ऑफ राजकुमार लिखी गई है। इसके अलावा विलियम ट्रेल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो पूछा जा सकता है आपसे, तो वो पुस्तक है यहाँ पे स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊँ। ठीक है, स्टैटिकल स्केच होता है ना, स्केच छाया चित्र, स्केच ऑफ कुमाऊँ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, स्टैटिकल स्केच इसका नाम था उनकी पुस्तक का, जो रैमजे के क्षमा चाहूँगा ट्रेल के द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य विलियम ट्रेल के द्वारा नहीं किया गया। तो आपने बताना है विलियम ट्रेल ने इनमें से कौन सा कार्य है वो नहीं किया, उनके कार्यकाल में कौन सा कार्य संपन्न नहीं हुआ ये। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आबकारी विभाग, बी खच्चर सेना की स्थापना, सी है बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर सार्जन की नियुक्ति, जो असिस्टेंट सार्जन होते थे उस टाइम देख रेख के लिए, उनकी नियुक्ति। इसके अलावा डी है भोटिया जनजाति का जो लगान माप था ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति ये ट्रेल के द्वारा नहीं की गई थी। और जो इसका राइट आंसर है वो ये है, लेकिन ये किसके द्वारा की गई थी यदि ऐसा पूछा जाता है तो तब हो जाएगा थॉमस लूसिंगटन, जो कि हमारे चौथे यहाँ पे कुमाऊँ कमिश्नर के रूप में आए थे। आबकारी और खच्चर सेना दोनों ही 1822, आप ध्यान रखेंगे 1822 में इनकी स्थापना हुई थी। भोटिया जनजाति से इन्होंने टैक्स माफ़ किया था, और साथ ही साथ एक ऐसे कमिश्नर भी थे जिन्होंने गौ हत्या की छूट दी थी। मतलब उस टाइम पे जो शेल्टर हाउस थे वो भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्पेंसरी कमेटी का संबंध किस कुमाऊँ कमिश्नर से है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे कर्नल जॉर्ज गोवन, बी थॉमस लूसिंगटन, सी है यहाँ पे हैलिट बैटन, डी है यहाँ पे हेनरी रैमजे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉमस लूसिंगटन। ठीक है, और ये कब किया था इन्होंने, तो 1848 में हुआ था। कहाँ पे ये कमेटी का गठन हुआ था, ये हुआ था अल्मोड़ा पे। और इसका जो परिणाम निकला वो क्या निकला, वहाँ पे उन्होंने औषधालय यानी कि जो मेडिकल होते हैं मेडिकल की स्थापना की थी। इससे पहले ट्रेल के द्वारा भी 1833 ईस्वी में एक चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ कमिश्नर की सूची में 5वें नंबर के कमिश्नर कौन थे। तो आपने बताना है कि जो कुमाऊँ कमिश्नर की लिस्ट है उसमें से 5वें नंबर के कुमाऊँ कमिश्नर कौन हुए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जॉर्ज गोवन, बी है यहाँ पे थॉमस लूसिंगटन, सी है हैलियट बैटन, और डी है हेनरी रैमजे। तो आई होप कि आप इसका सही आंसर गैस करेंगे और सही आंसर पर टिक लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों को सीरीज जो सीक्वेंस होता है हमारे यहाँ पे कमिश्नर का, ये किसी चीज़ को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये है हैलिट बैटन। ठीक है, ये हमारे 5वें कुमाऊँ कमिश्नर थे। इनका कार्यकाल देखा जाए तो ये है 1848 से लेके आपका 1856 तक। ठीक है, 1856 तक, 1856 के बाद आपके हेनरी रेमजे आ जाते हैं, और इनसे पहले थे लूसिंगटन, और लूसिंगटन से पहले थे जॉर्ज गोवन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। सबसे कम टाइम के लिए जो बने थे वो बने थे जॉर्ज गोवन। जॉर्ज गोवन का जो कार्यकाल था 36 से 38 तक, 1838 तक, तो ये मात्र 2 साल के लिए बने थे। और इसके अलावा सबसे लंबे टाइम तक का पूछा जाता है तो वो होंगे आपके हेनरी रेमजे। इनका टोटल 28 साल का जो कार्यकाल था इनका कमिश्नर के रूप में था। इसके अलावा ये अन्य पदों पर भी रहे थे, तो कुल मिला के इन्होंने 44 साल जो है ये अपने कुमाऊँ को दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में सदर आमीन का जो पद है वो सर्जित किसने किया था। ठीक है, उत्तराखंड में सदर आमीन का पद कब सर्जित किया गया था, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे 1835, 1819, 1837 और 1843। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1837 में। और ये किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, तो जॉर्ज गोवन के टाइम पे। इसके अलावा 1837 में ही अल्मोड़ा में
जो पहला थाना है ये खोला गया था, पुलिस थाना 1837 में गोवन के द्वारा, और इसके बाद 1843 में नैनीताल में पुलिस थाना खोला जाता है, और 1859 यानी कि 1869 में आपके रानीखेत में एक पुलिस थाना खुलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यदि मैं जॉर्ज गोवन के बारे में आपको एक दो पॉइंट बताऊं तो उनमें आप देखेंगे कि ये एक अनुभव विहीन कमिश्नर के तौर पर इनको जाना जाता है, और इस बात की चर्चा और उनकी योग्यता की जांच परख के लिए कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें रॉबर्ट मार्टिनस बर्ड नाम के एक जो सीनियर ऑफिसर थे वो इस बात की पुष्टि करने के लिए आए थे कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ कर्नल गोवन ने बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा पर भी रोक लगाई थी। इनके टाइम पे ये प्रथाएं टोटली इनका अंत हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने डाक बंगलों को यात्रियों के लिए खोला? यानी कि अब जो डाक बंगले हुआ करते थे पुराने ज़माने में, उनमें अब जो यात्रीगण हैं वो अपना रैन बसेरा के तौर पर रह सकते थे। तो इसके ऑप्शन है जॉर्ज गोवन, टॉमस लूसिंगटन, हैरियट बेटन, और डी है यहाँ पे हेनरी रेमजे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैरियट बेटन के द्वारा ये कार्य किया गया था। और कब किया गया था? 1849 में, 1849 में। ठीक है, इस सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा रहा हूँ आप इनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है वो इसी पैटर्न के इर्द गिर्द रहेगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके पास डायरेक्टली। साथ ही साथ क्वेश्चन एक यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णिम युग बोला जाता है वो किसके शासनकाल को बोला जाता है? तो वो भी हैरियट बेटन के शासनकाल को ही कुमाऊं का जो ब्रिटिश शासन था उसका स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रीनगर में लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? फिर से मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, किसने प्रारंभ करवाया। क्वेश्चन है प्रारंभ करवाने का नाम, करवाने वाले का नाम बताना आपको। ऑप्शन है विलियम ट्रेल, टॉमस लूसिंगटन, यहाँ पे हैरियट बेटन, और कमिश्नर स्ट्रेची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा। और ये कब किया गया था? 1829 से 1830 में स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे। और ये पूरा कब होता है? स्ट्रेची के टाइम पे होता है, और ये कब होता है? 1853 में आके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लूसिंगटन के बारे में भी आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि इन्होंने भी जो गोमती नदी है, गोमती नदी में पुल का निर्माण कराया था 1848 ईस्वी में। ये ध्यान रखेंगे आप, गोमती नदी के ऊपर पुल किसने बनाया था? लूसिंगटन ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल अल्मोड़ा से कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? तो आपको बताना है कि जो कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय है वो अल्मोड़ा से नैनीताल कब ले जाया गया? तो ऑप्शन है 1839, 1843, 1853 और 1849। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1853 में। और ये किसके टाइम पे हुआ था? अगर जो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया, शायद 1855 होना चाहिए था ऑप्शन, 1855। ठीक है, ये 1855 में स्थानांतरित किया गया था। और किसके टाइम पे किया गया था अगर बनता है ऐसा? तो बेटन के टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। ये यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन को आप जरूर अपने पास में सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनरी रेमजे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन है यहाँ पे हॉलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कॉटलैंड के ये मूल निवासी थे। इसके अलावा ये डलहौजी जो उसने 1856 तक जिनका कार्यकाल रहा, 48 से 56 तक भारत में गवर्नर के तौर पे, तो डलहौजी के एक चचेरे भाई थे। ठीक है, और साथ ही साथ स्कॉटलैंड में आपको पता होगा 100 पाइपर, जो हमारे यहाँ पे मसक बीन बजती है, 100 पाइपर स्कॉटलैंड का ही मूल रूप से वाद्य यंत्र है। और स्कॉटलैंड की ही एक जो वाइन होती है, शराब होती है, वो भी काफ़ी फेमस ब्रांड है 100 पाइपर इंडिया में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हेनरी रेमजे कुमाऊं कमिश्नर के पद पर कब से कब तक रहे? तो इसका मैंने आपको पहले ऑप्शन बताया था, 1856 में उनका कार्यकाल शुरू होता है, लेकिन कब से कब तक पूछा गया तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक 1854 से 1884, 1856 से 1884, 1858 से 1884 और 1856 से 1892। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी ये कुछ समय तक उत्तराखंड में रहे थे, और अंतिम जो इनका टाइम था ये था 1892। ठीक है, 1892 तक ये यहाँ पे हमारे कुमाऊं में रहे थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 16, किस कुमाऊं कमिश्नर ने तराई भाबर के विकास के लिए नहरों का निर्माण शुरू करवाया? तो ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी का नाम था तराई इम्प्रूवमेंट फंड। ठीक है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड, ये ध्यान रखें आप, इम्प्रूवमेंट
फंड करके एक कमेटी थी, ये बनाई गई थी और ये काम किया गया था हेनरी रेमजे के टाइम पे। और कब किया गया था यदि क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है आपका 1883 में, ठीक है। ये सारी चीज़ ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा हेनरी रेमजे जो थे वो जो अपना कार्यालय थे वो 4-4 महीने के अंतराल पर बदलते भी थे। तो सबसे पहले बिनसर उनकी कार्यकाल जो उनका कार्यालय था वो बिनसर में जाता था, फिर उसके बाद 4 महीने बाद अल्मोड़ा, फिर 4 महीने बाद भाबर। इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपना जो कार्यालय है वो स्विच करते रहते थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास किया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और आज के टाइम पे आप देखेंगे तो पर्यटन नगरी के तौर पर नैनीताल काफ़ी प्रसिद्ध है और ये पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड वाइड आपको काफ़ी चर्चित एक स्थल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है जॉर्ज विलियम ट्रेल, टॉमस लूसिंगटन, हैरिट बैटन और सी है हेनरी रेमजे। तो आई होप कि काफ़ी सारे लोग इसके आंसर दे चुके होंगे और गलत दे चुके होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको यहाँ पे हेनरी रेमजे जो है हाईलाइट दिख रहा होगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है हैरिट बैटन ने प्रयास किया था कि जो हमारा वर्तमान में नैनीताल है इसको लोकप्रिय नगरी बनाया जाए। और इसकी शुरुआत उन्होंने की कैसे थी, 1850 में इनके माध्यम से बमोरी से अल्मोड़ा का जो मार्ग था उसका सर्वेक्षण किया गया और फिर इसी तरीके से उन्होंने नए नए मार्गों का फिर काफ़ी सारे ऐसे वहाँ पे सुधार कार्य किए जिसकी वजह से उसे अच्छा रूप देने में आज कामयाब हुए थे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 18, ब्रिटिश कुमाऊं, यहाँ पे पूछा गया ब्रिटिश कुमाऊं का ब्रिटिश अंतिम कमिश्नर कौन था, ठीक है। फिर से वही आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश जो ब्रिटिश थे उनका अंतिम कमिश्नर कौन था। तो ऑप्शन है यहाँ पे NC स्टीप, JC एक्टन, W फिनले और KL मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CW फिनले, ठीक है। जो फिनाले होता है ना, फिनाले अंतिम चरण किसी भी चीज़ का, तो वही है यहाँ पे W फिनले, फिनाले। आप ध्यान रखेंगे ब्रिटिश कुमाऊं में जो कमिश्नरी थी उसका भी अंत ही था ब्रिटिश का, तो वो क्या था, फिनाले था उनका, फिनले, W फिनले, ऐसे करके याद रखेंगे आप इसे। कब से कब तक अगर फिनले का कार्यकाल पूछा जाता है तो ये था उनका 1943 से 1947। उसके बाद KL मेहता बनते हैं जो प्रथम भारतीय थे और ये बनते हैं 47 से 48 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो ये आपने बताना है। कुली बेगार जो आंदोलन काफ़ी फेमस आंदोलन है, 14 जनवरी 1921 में जो स्टार्ट हुआ था, काफ़ी फेमस रहा है। रक्तहीन क्रांति के तौर पे भी इसे जाना जाता है। तो इसके यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन, तो ये है NC स्टीप, JC एक्टन, W फिनले और PC विमडन, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये विडम हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर D, यानी कि PC विडम के द्वारा जब PC विडम थे उस टाइम पे कुली बेगार प्रथा हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, साथ ही साथ असहयोग आंदोलन की भी यहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो इनका कार्यकाल देखते हैं P विडम का, तो ये है 1914 से 1921 का, ठीक है, 1921 का। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर हेनरी रेमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है NC स्टीप, JC एक्टन और यहाँ पे HG रॉस और फिशर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, यानी कि फिशर 7वें कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आज का जो ये क्वेश्चन सीरीज़ है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें जो लेवल है क्वेश्चन का ये काफ़ी मैंने इजी टू मॉडरेट नहीं बल्कि मॉडरेट टू टफ की तरफ रखा है। तो ये जो आने वाले हमारे पटवारी होंगे या फिर पुलिस SI होंगे, काफ़ी जो भी अलग बड़े एग्ज़ाम होंगे उनमें काफ़ी हेल्प करेगा। कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर कांस्टेबल के लिए ही रखे हैं, तो उनसे आपके पास ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और यदि आपके पास क्वेश्चन आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, तो जो मैं यहाँ पे आपको स्टैटिक्स बता रहा हूँ तो आप उसको देखेंगे तो वहाँ से आपके ईजिली क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे अभी हम रेमजे की बात करते हैं तो रेमजे का सबसे लंबा कार्यकाल था। इसके अलावा उन्हें आपदा प्रबंधन का भी उन्होंने प्रथम बार प्रयास किया था। इनके टाइम पर 1874 में पुलिस राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और 1874 में ही एक अधिसूचित जिला अधिनियम लाया गया था, जिसके बाद की 1931 में कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, कंजर्वेटिव भी रहे थे वो 1868 तक। काफ़ी ऐसे सारे वो कार्य रेमजे के द्वारा किए गए थे। विकेट बंदोबस्त हेनरी रेमजे के टाइम पे आया 1863 से 73 तक। तो इस तरीके की काफ़ी सारी जो योजना कार्य थे उस टाइम पे हुए थे ब्रिटिश कुमाऊं के अंदर, जिसके माध्यम से कि आज हमारा डेवलपमेंट हो पाया है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे जो हमारी वर्तमान सरकारें हैं वहाँ पे लूट खसोट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। हालांकि उस टाइम पे भी हुए होंगे, उसके साक्ष्य हमें पता नहीं है, बट अभी तक जो उनकी योजनाएं हम पढ़ते हैं वो काफ़ी बेहतरीन थी, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड एक काफ़ी अच्छे हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।